जी बिल्कुल, इस वक़्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के सामने। कराची प्रेस क्लब के सामने कुछ बच्चे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। बच्चों का ये कहना है कि हमारे ऊपर एक प्राइवेट स्कूल थी जिन्होंने जो है हमारे ऊपर तशद्दुद किया। बच्चों से हम जानते हैं, उससे पहले जो है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग खड़े हैं, उनसे पूछते हैं, सर क्या कहेंगे? ये कहाँ के बच्चे हैं? किस स्कूल के बच्चे हैं? क्या हुआ था? देखिए, मैं नदीम मिर्ज़ा, चेयरमैन स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये बच्चे जो हैं, ये इल्म इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटोर एंड क्या लर्निंग है नारसाबाद में। तो इनकी कोई फ़ीस का डिफरेंस था 800 रुपये का, वो इन्होंने 3 महीने नहीं दिया। तो इन 40-50 बच्चों को एक पाँव पर खड़ा किया है, अनोखी सज़ा दी गई है इनको। और ना सिर्फ एक पाँव पर खड़ा किया गया है, हाथ ऊपर कर कर इनको बस्ता हाथ में दे दिया गया है। और जब इसका हाथ नीचे होता था तो इनको जो है वो थप्पड़ मारे जाते थे पीठ पर और मुंह के ऊपर। और ये बड़ा इंसानी अलमिया है, ये तशद्दुद जो है, ये एक कॉर्पोरेट पनिशमेंट जो है, ये पूरी दुनिया में इस पर पाबंदी है। और हमारे स्कूलों में सिर्फ फ़ीस वसूली के लिए, ये सिर्फ एक स्कूल का वाक़या नहीं है, ये सारे स्कूलों में इसी तरीके से बच्चों को पनिशमेंट की जा रही है, सज़ाएँ दी जा रही हैं, और जिसकी हम सख्ती से मज़म्मत करते हैं। हमने आज इस स्कूल के सामने मुज़ाहरा भी किया था। फिर हम डीजी ऑफ़िस गए, वहाँ भी हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा जी हमने उनको बुलाया, पूछेंगे। देखें, तशद्दुद हुआ है, चारों बच्चे खड़े हुए हैं। हम उन 50 में से इन चारों बच्चों को लेकर यहाँ प्रेस क्लब आए कि आपको बता सकें, मीडिया को बता सकें कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, तो वहाँ क्या आपने कोई उनसे बात की स्कूल वालों से? स्कूल वालों से बात की गई थी, सुबह इंक्वायरी कमेटी गई थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, हमने तो कोई सज़ा नहीं दी और कुछ नहीं किया, लेकिन सज़ा तो दी है। और ये चारों बच्चे आपके सामने, इतने मासूम बच्चे, 7 साल 8 साल के बच्चे जो है, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें वो कहता है कि हम 3 पेपर जो हमने बच्चों के नहीं लिए, हम आगे शेड्यूल कर देते हैं, यानी एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने दिया गया है, जबकि ये कोई लॉ नहीं है। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? हम पहले दिन गए तो मिस ने हमें पेपर दिया 9 बजे, तो हम गए, मिस ने हमारे नेम कॉल किया, हम बाहर गए, मिस ने हमें एक टांग में खड़ा करवाया और भारी वजन से हमें एक हाथ में खड़ा कर मिलते सर हमें मारते। तो दूसरे दिन ऐसा हुआ, पहले कि हम घर पे गए तो मम्मा को मैंने नहीं बताया ना पापा को। तो दूसरे दिन गए, दूसरे दिन मिस ने नेम कॉल किया, फिर 9 बजे हम बाहर गए, मिस ने हमें एक टांग में, हमने कहा मिस हमें बैग भारी वजन नहीं खड़ा करवाए, एक टांग में बड़ा खड़ा करवाए। तो मिस ने कहा ठीक है बच्चा, हमें एक टांग में खड़ा करवाया, हमारी टांग में बहुत दर्द हो रहा था, हम रो रहे थे। हमने बोला मिस हमें हमारी गलती ना, हमें एक चांस दे दें, हम मम्मा को बोल देंगे, मिस मम्मा फीस भर लेंगी, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात ही सुनी। फिर हम घर पे गए, हमारी टांग में बहुत शदीद दर्द हो गया था, हम घर पे जाके रो रहे थे, मैं ऊपर सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाई थी, मेरा भाई मुझे उठा के लेके आया था, मेरी मम्मा को, मैं गिर गई थी, रो गए थे। तो पापा ने बोला क्या हुआ बेटा, मैंने बोला पापा ये बात हुई है, जो तीसरे दिन बात हुई है तो पापा ही बता सकते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या हुआ था? जब हम लोग पेपर था हमारा पहले, तो हम लोग गए 9 बजे, हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, मिस ने हमारा नेम कॉल करके बुलाया, मिस ने बोला अपने बैग भी साथ लेके आए। जब हम लेके गए, मिस ने बोला यहाँ केज के आगे सब टांग ऊपर कर खड़े होके, एक टांग के ऊपर खड़े होके और हाथ ऊपर करके अपने बैग पकड़े। हम लोगों ने मिस को बोला मिस बैग तो भारी है, नहीं पकड़े जाएंगे। मिस ने बोला बैग साइड पर रखें और आप यहाँ खड़े हो जाएं। फिर हमने मुझसे पूछा मिस किस चीज़ आपने हमारे को क्यों खड़ा किया, मिस ने बोला कि फ़ीस की वजह से। तो फिर जब ब्रेक टाइम हुआ, हम मैम के ऑफिस में गए, तो मैम को बोला मैम हम लोग तो अपनी फ़ीस नहीं भरते, दूसरी मैम भरती हैं। तो मैम ने बोला आधी फीस वो भरेंगी, आधी फीस आप भरेंगे। फिर हम घर आए, हम लोगों ने एक दिन मम्मा पापा को नहीं बताया, दूसरे दिन हुआ फिर नहीं बताया, तीसरा दिन हम लोगों जब सर ने हम लोगों को मारा ना, फिर हम लोगों ने अपने पेरेंट को बताया, फिर वो लोगों ने स्कूल में जाके बात की, तो बोले फीस जमा करवाएं। अच्छा, आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आप हैं, जी, क्या हुआ था? सैयद मुज़म्मिल शाह मेरा नाम है जनाब। तो बच्चे जब उसने घर आया, बच्ची ने आपको बता दी सारी वर्जन। तो हम स्कूल गए, मैंने उनको, मैडम अफशीन थी, उनको मैंने बताया कि मैडम आपने बच्ची को किस वजह की सज़ा दी। तो बोला आपने वोचर नहीं पढ़ा। मैंने कहा जो वोचर आप मंथली भेजते हैं वो वाला। बोला हाँ। मैंने कहा वोचर में तो आपने किसी नहीं लिखा हुआ, इसमें 7,000 फीस है जो मैडम सदफ पे कर रही हैं, तो एक्स्ट्रा कोई वोचर आपके पास तो मुझे कापी निकाल दें अगर हमसे गलती हुई है। बोला नहीं यही वोचर है। तो मैंने कहा मैडम इस पर तो कहीं नहीं लिखा आपने। तो मैंने कहा मैडम कितने पैसे हैं? बोला 3,600 कुछ रुपये, तो ये आपने पे कर रहे हैं। मैंने कहा मैडम ऐसा करें, आज का दिन दें, कल मैं आपको जो बच्ची को छोड़ने आऊँगा तो मैं आपको पे कर दूँगा। हमें हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं है, ना आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया, ना आपने मुझे व्हाट्सअप किया, ना बच्ची की होमवर्क की डायरी में लिखा कि आपने 3 माह से आप फीस नहीं दे रहे।
आप अकस्मात आपने कोई सिंध हुकूमत से रब्ता किया, कोई आपने शिकायत दर्ज की है क्या? सर जी, जब मैं स्कूल में शिकायत दर्ज करने गया तो उन्होंने बच्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि आज अगर आप फीस नहीं जमा कराएंगे तो हम बच्चों को आज फिर सजा देंगे। तो मैंने कहा बच्चे मेरी सजा के काबिल हैं क्या? अब सजा कैसी दी है जनाब? 50 बच्चों को एक टांग पे ये बैग, अब बच्चे ऐसे हों चमाट लगती है उनको। अरे खुदा का खौफ करो, और जो वालिदैन सुन रहे हैं मेरी आवाज़ निकलें, खुदा रहा अपनी आवाज़ उठाएं, मीडिया के आगे आएँ। कब तक ये बच्चों के साथ जुल्म होता रहेगा? ये मासूम बच्चे की सजा के मुस्तहिक हैं क्या? आप बताएं मुझे। हाँ, मैं सजा का मुस्तहिक, मुझे सजा दें आप। जी नाज़रीन, रोज़ाना जो हम जैसे शिकायत देखते हैं कराची में मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, जहाँ आपने गुज़िश्ता एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बच्चा था, कह रहा था कि मैं अपने वालिद जो है मेरे उनकी नौकरी चले जाने के बायस जो है स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे वालिद जो है परेशान ना हो। दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में जो है आपको पता है कि बहुत सारे स्कूल ऐसी हैं जहाँ पे तशद्दुद होता है, जिस वजह से जो है फ़ीस ना देने पे जो तशद्दुद होता है, ये बड़ा जो है लम्हा फ़िक्रिया है, इसलिए सिंध हुकूमत को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच सर।